मंत्रा प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुरचंदानी हमारे साथ मौजूद है। लेकर आते हैं मार्केट का एक्शन आपके स्क्रीन पर, जहां पर डेफिनेटली सेंटिमेंट्स कमजोर हैं। आज के सेशन में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और गिरावट आज के सेशन में टिकते हुए दिखाई दे रही है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में जो ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है, जो कमोडिटी मार्केट्स में हो रहा है, उसी का एक रिफ्लेक्शन हम इक्विटी मार्केट्स पर भी देख रहे हैं। आप रुपए की चाल देखें, कच्चे तेल का हाल देखें, वही सब मोड बिगाड़ रही हैं। और इस बीच पीएम मोदी ने जो बात कही, उससे कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर इमर्ज हुए हैं, जिसके कारण इस समय अगर आप देखें तो 1% नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,000 के नीचे स्लिप होकर। वहीं सेंसेक्स में भी $1 की कमजोरी है। ब्रेंट इस समय $105 है, जो कि $100 के नीचे हमने फिसलता हुआ देखा था वेस्ट एशिया संकट सुलझने की उम्मीदों के बीच में, लेकिन वापस से एक रिबाउंड देखने को मिला है। रुपया अपने ऑल टाइम लोज को वापस रीच करते हुए 95.43 के ऑल टाइम लोज हैं। और अभी रुपए का लेवल आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम लो पर तो नहीं है, लेकिन काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है। 95.12 एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो कमजोरी रुपए में भी क्लियरली देखने को मिल रही है। तो मूड माहौल तो मार्केट का आज बिगड़ा हुआ ही है। निफ्टी बैंक देखें, मिड कैप्स देखें, स्मॉल कैप्स देखें, कहीं भी राहत नहीं है। चौतरफा प्रेशर है आज के सेशन में। साथ ही 241 पॉइंट नीचे तो निफ्टी है ही। अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड ही दिखाई देगी, क्योंकि छोटे मझोले स्टॉक्स हो या दिग्गज शेयर्स ही क्यों ना हो, गिरावट के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में 931 स्टॉक्स से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 2139 स्टॉक्स से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप सेक्टोरल हीट मैप भी देखेंगे तो आज के सेशन में रिलीफ ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हीट मैप की तरफ रुख करें तो ज़्यादातर बड़े सेक्टर्स तो स्पेशली सबसे ज़्यादा पेन में आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर कहीं देखने को मिल रहा है। तो उसमें रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स जैसे पॉकेट्स हैं। ऑटोज में भी 1% गिरावट है। सिर्फ थोड़ी बहुत ग्रीन टेक्स या राहत देखने को मिल रही है आईटी, एफएमसीजी और फार्मा में। तो ये रहा मार्केट का हाल। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में रणनीति आपकी क्या हो सकती है, इस पर बातचीत करते हैं। प्रदीप, सेंटिमेंट्स तो बिगड़े हुए हैं आज के सेशन में, मूड माहौल भी कमजोर ही है। इंडेक्स लेवल पर क्या राय आप अपने क्लाइंट्स को इस समय दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो 2 अप्रैल को जो बॉटम बना था, वहां से लेके 21 अप्रैल का जो टॉप बना था, तो ये 12 सेशन में हमने निफ्टी में करीबन 11% और निफ्टी बैंक में 14-15% का एक स्टीप अप मूव देखा। और उसके बाद के जो 12 सेशन आज हम गिन रहे हैं, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में गया है। यूजुअली हम देखते हैं कि इतनी बड़ी अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज देखा जाता है, जिसमें शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के साथ मार्केट कोइंसाइड करता है, थोड़े से गेन रिट्रेस करता है। तो वही फेज हम 12 सेशन से देख रहे हैं। और दोनों ही मेन इंडाइसेस जो बड़ी अप मूव की हमने बात की, उसके 38.2% रिट्रेसमेंट करके 34 डीएमए के सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी भी हम मानते हैं कि एक ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म बायस पॉजिटिव बना था वो इंटैक्ट है, और पिछले 12 सेशन का जो कंसोलिडेशन है उसको हेल्थी मानना चाहिए। कंडीशन यही रहेगी कि जो 34 डीएमए के सपोर्ट की हमने बात की वो टूटता नहीं है। तो निफ्टी के लिए वो लेवल जो है वो करीबन 23,700 के आसपास है, जो हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानते हैं। ऑन द हायर साइड निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 24,200 के आसपास है। तो 24,200 के ऊपर ट्रेड करता है तो एक फ्रेश बाइंग ट्रिगर होगा अर्ली चार्ट्स पे, और मीनवाइल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 23,700 का। निफ्टी बैंक के लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 34 डीएमए का सपोर्ट आज टेस्ट हुआ 54,600 के आसपास। उसके ब्रीफली नीचे गया, पर अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसका जो 5 मई का यानी कि लास्ट वीक का लो है वो 54,200 का लेवल है। तो यहाँ पे रफली आप मान सकते हैं कि 54,500 54,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है निफ्टी बैंक के लिए। और ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 55,300 पे है। अब जबकि हम मेन इंडाइसेस में कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं लास्ट वीक का, अगर आप ब्रॉडर इंडाइसेस का परफॉर्मेंस देखें तो मिड कैप इंडेक्स ने नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई, और स्मॉल कैप इंडेक्स 10 महीने का हाई इसने लेवल बनाया। तो मेरे हिसाब से जो ये कंसोलिडेशन का फेज मेन इंडाइसेस में चल रहा है, तो ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहीं पे हम स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें। ओके, तो अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक कुछ दिखाई दी हैं आपके हिसाब से? कहीं ट्रेड आइडियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी बिल्कुल। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में 2 स्टॉक आइडियाज हैं जो इनको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। पहला है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। श्याम मेटालिक्स में आज के अगर सेशन में आप देखें तो एक जो पिछले वीक का कंसोलिडेशन का फेज था उसको ये ऊपर सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक। 200 डीएमए के भी ऊपर ये सस्टेन कर रहा है कुछ समय से। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे बना हुआ है।
तो श्याम मेटालिक्स में 927 के करंट रेट पे बाइंग करने की एडवाइस देंगे। 890 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 970 के इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो गैलेंट इस्पात लिमिटेड है। गैलेंट इस्पात में एक बड़ी अपमूव देखने के बाद हमने करीबन 10 से 12 सेशन का एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखा था और आज के सेशन में ये वापस से अपना एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो गैलेंट इस्पात को 906 के करंट रेट पे बाय करने की एडवाइस देंगे। 867 का स्टॉप लॉस रहेगा और 960 के इसमें टारगेट रहेंगे। दोनों ही रिकमेंडेशन में टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन का रहेगा और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जहां पर श्याम मेटालिक्स और गैलेंट इस्पात 2 पोजीशंस आपको बनाने की सलाह दी गई है। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो 1% के नुकसान के साथ ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन पॉकेट्स आपको दिखाते हैं जहां पर तेजी मंदी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं मिड कैप्स के उन पॉकेट्स के साथ जहां पर प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। इंडेक्स इस समय 0.1% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। शुरुआत करेंगे ऑटो स्टॉक्स के साथ। ऑटो इंडस्ट्रीज में प्रेशर है। स्कॉट्स 6% नीचे, 4% नीचे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अशोक लीलैंड में 3.25% का नुकसान है। एक्साइड भी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड। कैपिटल गुड स्पेस में कमजोर है एबीबी, जहां पर नंबर्स के बाद एक स्टीप रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आगे बातचीत भी करेंगे। एबीबी इंडिया में गिरावट के पीछे की वजह क्या है। 9.5% नीचे है। सीमेंस 5.5% नीचे है। 3.5% नीचे हिताची एनर्जी और थर्मैक्स में भी 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी स्टॉक्स डेफिनेटली टंबल हुए हैं आज। पीएम मोदी के कमेंट के बाद 1 साल तक ज्वेलरी ना खरीदने की अपील की है देशवासियों से। उसका एक इम्पैक्ट वहां भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले एनर्जी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर महानगर गैस, जीएसपीएल, एमआरपीएल, एचपीसीएल 5% तक का नुकसान स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। अच्छा, ज्वेलरी स्पेस के शेयर्स लेकर आए आपकी स्क्रीन पर, तो नुकसान देखने को मिल रहा है ब्लू स्टोन 6% नीचे, 9% नीचे कल्याण। सेनको में 9.5% का नुकसान है। 4.5% नीचे थंगामाइल ज्वेलरी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रियल्टी में भी लॉसेस हैं आज के सेशन में। सनटेक रियल्टी 5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, 3% नीचे है प्रेस्टीज। लोहरा डेवलपर 2.25% नुकसान के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। एफएमसीजी बास्केट लेकर आते हैं जहां पर ग्रीन टेक्स देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स का इम्पैक्ट टाटा कंज्यूमर 7% ऊपर, हेरिटेज फूड्स 5% ऊपर, 5% ऊपर धामपुर शुगर है। द्वारका शुगर में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। फाइनली लेकर आएंगे फार्मा जहां पर बाइंग आइडियाज आज के कारोबार में देखने को मिले हैं। सिंजिन 6% ऊपर, 3% ऊपर है बायोकॉन, 3.5% ऊपर लॉरस लैब्स ट्रेड कर रहा है। और साथ ही नजर डालेंगे लिंकन फार्मा पर जहां पर 3% की तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच कैनरा बैंक के नंबर्स आए हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। 4506 करोड़ का मुनाफा बैंक ने रिपोर्ट किया है। 4410 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, तो प्राइमरीली जो फिगर आया है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहा है कैनरा बैंक। प्रदीप, इनफैक्ट आप तब तक चार्ट निकालिए स्टॉक का, क्योंकि रिएक्ट पॉजिटिवली कर रहा है। एक सडन स्पर्ट बना है। जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.08% से घटकर 1.84% पर रहे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो जो नंबर्स सो फार दिखाई दिए हैं वो बेटर लग रहे हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार, मुनाफा अनुमान से बेहतर और स्टॉक इस समय 2% ऊपर आ चुका है। बाय द टाइम ऑफ फिगर्स आए, क्विकली देखिए चार्ट को और बताइए क्या राय रहेगी। नेट एनपी में भी इनफैक्ट स्लाइटली कमी देखने को मिली है। 0.45% से घटकर 0.43% पर रहे हैं। बताइए कैनरा बैंक ऑन चार्ट्स। स्टॉक अपने 200 डीएमए को नेगोशिएट कर रहा है और रिजल्ट के बाद ये अपने 200 डीएमए और 34 डीएमए दोनों के ऊपर निकला है। शॉर्ट चार्ट्स पे हम नजर रखेंगे 139 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे। आर्ली चार्ट्स पे यहाँ पे डबल टॉप बना है, तो 139 के ऊपर निकलता है तो फिर एक सस्टेनेबल अपमूव आ सकती है और ये 146 147 के लेवल तक जा सकता है। तो फ्रेश बाइंग के लिए हम 139 का क्रॉसओवर का वेट करेंगे। मीनवाइल एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो 131.60 जो आज का इंट्राडे लो है उसके स्टॉप लॉस से होल्ड किए जा सकते हैं। ओके, तो कैनरा बैंक इस समय लगभग 4 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर 2.5-3% की तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो एनआईए का आंकड़ा आया है, मुनाफे का आंकड़ा आया है, वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है। एसेट क्वालिटी में सुधार और इसीलिए स्टॉक में अब वो जो रिएक्शन है वो एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रहा है। 138 यानी ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ अब कैनरा बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अच्छे अर्निंग्स का इम्पैक्ट, क्विक स्ट्रैटेजी भी आपको मिली। इस समय 3.25% ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट 139 के आसपास कैनरा बैंक पोस्ट अर्निंग्स ट्रेड करते हुए, क्योंकि एनआईए का फिगर
मुनाफे का फिगर जो रहा है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहा है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार बैंक ने रिपोर्ट किया। अब ऑलमोस्ट 140 के आसपास कारोबार करते हुए 3.5% की तेजी कैनरा बैंक में देखने को मिल रही है। तो एक इंस्टेंट रिएक्शन पोस्ट अर्निंग्स। लेकिन अभी हमने जब मिड कैप्स के लिस्ट की चर्चा की थी, एक स्टॉक भी चर्चा की थी, वो था एबीबी इंडिया। दरअसल ये स्टॉक फोकस में है, फोकस में इसलिए क्योंकि 10% का नुकसान देखने को मिल रहा है। नंबर्स के बाद ये गिरावट आई है, ऐसा क्या रहा अर्निंग्स में, कितना स्टीप रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, नंबर्स काफ़ी कमज़ोर देखने को मिली और सभी पैरामीटर्स पर आप देखें तो बेहद निराशाजनक परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। अब दरअसल इस तिमाही के दौरान देखें तो इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, एक तो सप्लाई साइड के इश्यूज, जो वेस्ट एशिया का तनाव है, और साथ में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का इन्फ्लेशन है, इसके चलते मार्जिन्स में आप देखें तो बड़ी गिरावट आपको पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। एबीबी इंडिया दरअसल आप देखें तो ये स्टॉक वैसे भी ज़्यादा चल चुका है और इसके पीछे कारण ग्रोथ का यही है कि इनके ऑर्डर इनटेक काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर के दौरान भी देखें तो जो इनके ऑर्डर इनटेक्स हैं, इसमें 25% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली और अब इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है अनएग्जीक्यूटेड वो 11,100 करोड़ के पार जा चुकी है। लेकिन कॉन्कॉल में देखें तो बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब पैट मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है 12 से लेकर 15% की रेंज में है और प्राइस हाइक इन्होंने कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये अपने प्रोडक्ट्स में एक साथ सीधे प्राइस हाइक नहीं कर सकते, एक लैग होता है कि कंपनी को काफ़ी समय तक आप देखें तो ये बर्न बेयर करना पड़ता है और इसी का इम्पैक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो इनका जो ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, इसमें डिसीजन मेकिंग में डिले के चलते भी थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस और आगे जाके ऑर्डर इनटेक्स में देखने को मिल सकता है। अब खास बात ये भी है कि ये स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है कि कोई एरर के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं है। बहुत महंगे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड करता है लगातार, पहले भी महंगा ही था, अभी भी महंगा ही है। और CY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 68 टाइम्स पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और इसी के चलते देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए, इन पर आप खास फोकस रखिएगा। PL ने होल्ड की रेटिंग दी है, 6523 का टारगेट है, वहीं नोवामा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल भी महंगे वैल्यूएशन के चलते न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। ओके, एक राय भी ले लेते हैं। प्रदीप बताइए, एबीबी फिलहाल तो नुकसान के साथ ही ट्रेड हो रहा है, टेक्निकली देखें तो और लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, कहां सपोर्ट देख रहे हैं? पिछले करीबन 8-10 सेशन में ऊपर के लेवल से हमने स्टीप करेक्शन देखा है और उसके बावजूद ये स्टॉक ईयर टू डेट कैलेंडर 26 में अभी तक 23% ऊपर है। तो एक स्टीप अपमूव के बाद ये हम करेक्शन देख रहे हैं। आज के सेशन में इसने अपना 34 DMA का सपोर्ट भी तोड़ा है। तो जब तक ये लेवल, ये जो रेजिस्टेंस है, अब वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक एक शॉर्ट टर्म बायस जरूर से नेगेटिव बन जाता है और वो लेवल करीबन 67-70 के आसपास है। तो एक रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव रहेगा। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट हम क्रूशियल देख रहे हैं वो करीबन 5920 के आसपास है, जो इसका अप्रैल में बॉटम था, तो उसी के आसपास ये जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव बायस हमको लग रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म में बायस थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। स्टॉक इस समय 9.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। रुकने आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस समय मार्केट्स का हाल देखें तो कमजोरी के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ज्यादा पॉकेट्स में नुकसान आज के कारोबार में है। सबसे ज्यादा नुकसान ज्वेलरी स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, इन पॉकेट्स में दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं फार्मा में। अच्छा, फार्मा में एक स्टॉक लेकर आते हैं लॉरस लैब, जो कि कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ में रहा है। डिप्स भी मिलते हैं तो बाइंग इमर्ज होती है। लॉरस लैब एक बार स्क्रीन पर लाते हैं, फिर प्रदीप का व्यू भी लेंगे स्टॉक पर। एक बार देखिए प्रदीप, हालांकि ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भी फार्मा स्पेस में से उन सेलेक्टिव स्टॉक्स में रहा है जिसने वेल्थ क्रिएट की है। 1270 पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और अभी भी 3.5% की तेजी डेज हाई पर। क्या व्यू है इस स्टॉक पर? देखिए, एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक अप्रैल के बिगिनिंग में सेकंड वीक में सजेस्ट किया था, जब इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था। पोजिशनल बेसिस पे हमने इसके 1109 पे जो रेकमेंड किया था, उसके 1200 और 1235 के 2 टारगेट ये थे, वो अचीव हो गए। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इसको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और जिसके पास ऑलरेडी है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक रणनीति से होल्ड कर सकता है। आज की जो फ्रेश अपमूव के बाद यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स, वो करीबन 1200 के आसपास आ गया है, तो वो एक सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए। फार्मा स्पेस की बात निकली है तो ओवरऑल फार्मा और हेल्थ केयर दोनों इंडाइसेस में हमने काफी अच्छे ब्रेकआउट लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे ऑब्जर्व किए हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को इन दोनों इंडाइसेस की ETF के सजेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक
साल के पर्सपेक्टिव से हमको लगता है कि ये दोनों इंडेक्सेस में करीबन 20 से 25% का अप मूव दिख सकता है। ओके, तो ये बात हुई लॉरस लैब की, अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहा है रीसेंट मूव के बावजूद भी। लेकिन वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल का संभल कर इस्तेमाल करें, 1 साल तक सोना ना खरीदे, विदेश यात्राएं टालने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी अपील की है। पीएम मोदी की अपील से किन शेयरों के लिए पॉजिटिव है, किन के लिए है नेगेटिव, ये समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल, ये जो बड़ी अपील पीएम मोदी ने यहाँ पे की है, हैदराबाद में जो रैली हुई थी उसके बाद स्पीच निकल के आई और जो बाजार ने स्पीच से कई बड़े संकेत को तुरंत पकड़ लिया और काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आए। सबसे पहले पीएम मोदी का यही कहना था कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, ईवी का उपयोग ज़्यादा करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करें, जिसकी वजह से ईवी स्टॉक्स, रेलवे, मेट्रो, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स फोकस में आते हुए दिखे। टाटा मोटर्स, M&M, ओला इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, एथर एनर्जी जैसे स्टॉक्स देखेंगे तो आपको बड़े मूव्स यहाँ पर नजर आएंगे। JBM ऑटो, ये भी स्टॉक जो है वो फोकस में आते हुए नजर आया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी थीम्स थी जहाँ पे फोकस आते हुए दिखा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जो वर्क फ्रॉम होम है, वर्चुअल मीटिंग से उसे वापस अपनी रूटीन में लेकर आए, जिसकी वजह से IT सर्विसेज, टेलीकॉम, डेटा यूसेज, इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल जैसी थीम्स वापस से फोकस में आती हुई नजर आई। एक और अपील यहाँ पे पीएम मोदी ने की, उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं इस चीज़ को भी, और डोमेस्टिक पर फोकस करते हुए जो होटल स्टॉक्स है, इंडियन होटल, ITC, इसके साथ साथ इंडिगो देखें तो बड़ा डेंट यहाँ पर भी आज आते हुए नजर आया। इंटरेस्टिंगली जो बाजार को सबसे ज़्यादा निराश किया वो था गोल्ड परचेसिंग। यहाँ पे पीएम मोदी का कहना था कि अननेसेसरी आप गोल्ड ना खरीदें, 1 साल के लिए आप सोना ना खरीदें, क्योंकि सोने पर ही सबसे ज़्यादा जो है वो हम एक्सपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये अपील की गई थी, जिसकी वजह से बड़ा डेंट टाइटन हो या फिर कल्याण ज्वेलर्स, सेनको देखें तो करीबन 10% तक ये स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए। सबसे बड़ा जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पुश मिला वो मेक इन इंडिया जैसे वोकल फॉर लोकल को यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फोकस यहीं पे बना हुआ है। इंडिया पुश को फोकस करने की बात की गई, सेल्फ रिलायंट होने की बात की गई, EMS, फुटवेयर, MSMEs, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करते हुए नजर आए। डिक्सन टेक्नोलॉजी, रिलैक्सो, फुटवेयर की बात करें तो इन सब कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर भी है। एग्री एफिशिएंसी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की थीम भी फोकस में आती हुई नजर आई। एडिबल ऑयल का जो इम्पोर्ट होता है उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपील की गई। फर्टिलाइजर यूसेज के लिए भी यहाँ पर आप कम यूज़ करें अपने खेतों में, उसकी वजह से शक्ति पंप, KSP जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में नजर आए। तो अपील की गई फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए, अपील के चलते मार्केट में काफ़ी कुछ एक्शन आज देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका नुपुर, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो तमाम पॉकेट्स थी जो कि इम्पैक्टेड हुई हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों फ्रंट पर। इसी के साथ एक ब्रेक की स्क्रीन पर जहां पर नंबर्स आए हैं अभी, और अगर आंकड़े देखें नतीजों के तो मुनाफा 1294 करोड़ रहा है, हालांकि 1575 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी। ऑल्दो अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, 15,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज से बढ़कर जो आंकड़ा रहा है वो 18,335 करोड़ का रहा है। तो जो आय का आंकड़ा रहा है वो अनुमान से बेहतर रहा है। मुनाफे का आंकड़ा स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशंस रहा है। एबिटा मोर लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स रहा है, क्योंकि एबिटा 3558 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया, 3605 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस हम लेकर चल रहे थे। स्टॉक हालांकि 2.5% ऊपर, नंबर्स के बाद एक सडन रिएक्शन ऊपर की तरफ ही इसमें देखने को मिल रहा है। एक बार लेकर आते हैं यूपीएल आपकी स्क्रीन पर, 16 रुपए ऊपर 662 पर ट्रेड करता हुआ। एबिटा मार्जिन 22% के एक्सपेक्टेशंस, लेकिन 19.5% के आसपास के मार्जिन रहे हैं। यूपीएल देखिए प्रदीप, क्या रहा है आपकी पोस्ट अर्निंग्स? पिछले 7-8 सेशन में 630 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं स्टॉक ने, और इसी के आसपास इसकी 34 DMA भी है। तो ये एक सपोर्ट में ध्यान में रख के एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड करेंगे। ऑन द हायर साइड 667 के ऊपर ये निकलता है तो फिर 200 DMA का मेजर टारगेट और रेजिस्टेंस आएगा होराइजन पे, जो करीबन 700 के आसपास। ओके, तो यूपीएल अब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो है वोडाफोन आइडिया का। बाजार में गिरावट भले ही है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में 9% ज्यादा की तेजी है। क्या है वजह, क्या डिटेल्स हैं इस रिएक्शन के पीछे, उसको समझते हैं नुपुर से। अगेन नुपुर बताइए।
बिल्कुल, यहाँ पे बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़े स्टेप्स लेते हुए नजर आ रही है कंपनी। वोडाफोन पीएलसी की तरफ से ये खबर आती हुई दिखी है ब्लूमबर्ग के हवाले से, और लगातार पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी पॉजिटिव खबर यहाँ पे आती हुई दिखी है। वोडाफोन पीएलसी की बात करें तो ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिखी है कि जो हिस्सेदारी वोडाफोन पीएलसी की वोडाफोन आइडिया में है वो ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो कंपनी अपने हिस्सेदारी का जो हिस्सा है वोडाफोन आइडिया में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अतिरिक्त कैश डालने के बजाय शेयर ट्रांसफर का मॉडल जो है वो विचार यहां पर कंपनी करती हुई आपको दिखेगी। अब इसका मतलब क्या होता है? वोडाफोन पीएलसी की वोडाफोन आइडिया में करीबन 16% की हिस्सेदारी है। वैल्यू टर्म्स में देखे माफ कीजिएगा 19% की हिस्सेदारी है, और 19% की हिस्सेदारी की जो वैल्यू टर्म्स आती है वो 23,160 करोड़ के आसपास आती है। ये हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के नाम ट्रांसफर हो सकती है। कंपनी इसे ट्रेजरी शेयर्स के रूप में अपने पास रखेगी, और अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए, उस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। इन शेयरों को वोडाफोन आइडिया ओपन मार्केट में या निवेशकों को बेच सकती है। दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि इसे प्लेज कर सकती है, यानी कि गिरवी रख सकती है, जिसकी वजह से कंपनी के पास कैश हाथ में आते हुए दिखेगा। बेचेगी तो भी कैश आएगा, प्लेज रखेगी तो भी कैश आएगा, और ये जो पैसा आएगा हाथ में उसका इस्तेमाल केपेक्स या आगे चल के क्षमता विस्तार में, नेटवर्क विस्तार में किया जा सकता है। तो बैलेंस शीट मजबूत करने के साथ साथ विस्तार पर जो फोकस होगा इस ट्रांसफर की वजह से, इसी वजह से आज बाजार को ये खबर पसंद आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स बताने के लिए। वोडाफोन आइडिया डेज हाई पर ट्रेड करते हुए, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते सैमको सिक्योरिटीज की मेहरा, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, फिनबक मैनेजमेंट की मधु बंसल के मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। हालांकि आज पहला ही दिन है, मार्केट्स भी टफ हैं, उसके बावजूद अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो स्टेबल हैं। 4.5% रिटर्न मधु बंसल का पोर्टफोलियो दे रहा है। रूपक डे का पोर्टफोलियो 1% रिटर्न दे रहा है। मेहरा का पोर्टफोलियो फ्लैट से पॉजिटिव साइड पर है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी मिड कैप मंत्रा में। इतना है, नमस्कार।